हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष सर 123 पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आपको आज स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हम आज का टॉपिक उठा के लाए हैं वो कौन सा है आपका पासा या डाइस। तो आपने लॉकडाउन में घर पर सभी लोगों ने बहुत ही लूडो खेला होगा। तो जो आप डाइस खेलते हो वही क्या होता है आपका ये वाला डाइस। तो जो गुट्टा जो होता है जिससे आप चलते हो उसमें आप चौके चक्के बहुत मारते हो। तो आज हम जो चौके चक्के मारने वाले हैं वो आप कहाँ पे मारने वाले हैं, वीडियो में अपने। तो वीडियो में हमारा ये काम आने वाला है। उससे आपने घर पे खेला, अब हम किस पे खेलते हैं, इस बोर्ड पर। तो बोर्ड पे आप देखोगे यहाँ पे बना हुआ है पासा, और हम बताएंगे आज पासा होता क्या है और पासा के जो अंक निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, विपरीत कैसे ज्ञात किया जाता है, पासे भी हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि कहा गया कि पासा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पासा होता क्या है। पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है। ये आपकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तो ये जो तीन चीजें होती हैं आपके पासा के जो डाइस होता है गुट्टा, उसमें ये चीज दी होती है। अब हम कहेंगे क्या त्रिविमीय आकृति को ही बोल देते हैं? नहीं, तो हमारे जिस पासे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी डाइस या पासा कहलाता है। अब हम बात करें कि पासा जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है। तो पासा जो होता है हमारा तीन, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका मानक पासा, दूसरा है एक आपका साधारण पासा। तो ऑफलाइन क्लासें कुछ बच्चों ने ली थी तो उसमें शायद बताया भी होगा कि पासा किस तरीके से, पासा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में कैसे चुटकी में ही उसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये मात्र 10 सेकंड का आपका क्वेश्चन होता है, तो आप उसको देखते ही आपको कलम भी नहीं चलानी पड़ती है। तो आइए हम बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है पासा हल करने की। अब सबसे पहले हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि पासा जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। अब अगर बात करें कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, तो अगर मानक पासा के बारे में हम बात करते हैं तो पासा जो होता है उसमें पड़ोसी सतहें भी होती हैं और उन सतहों के विपरीत सतह भी होती हैं। तो ऐसा पासा, सबसे पहले बात करेंगे मानक पासा के बारे में। तो मानक पासा के बारे में जो कहा गया है किताबों में कि ऐसा पासा जिनकी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होना चाहिए, और वो पासा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मानक पासा बनेगा। जैसे आइए हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल स्वरूप। जैसे हमने पासा ले लिया ये वाला, इस वाले पासे को जब हमने लिया तो इसकी ये वाली सतह क्या होगी, पड़ोसी सतह होंगी। ये वाली सतह क्या होंगी, ये भी आपकी पड़ोसी होंगी। ये वाली सतह क्या होंगी, ये भी आपकी पड़ोसी सतह होंगी। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों पड़ोसी सतहों को अगर हम जोड़ते हैं 3 + 1 तो हमारा योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस वाली पड़ोसी सतह, ये वाला पड़ोसी 2 और 1 3, तो इसका भी योग कितना निकला, 3। अब अगर हम बात करें इस वाले पड़ोसी सतह की 3 + 2, इसका योग कितना हुआ, 5। अर्थात एक पासे में हमें अधिक से अधिक 3 पड़ोसी सतहें मिल सकती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। अब अगर हम बात करते हैं इनके बारे में कि तीनों जब पड़ोसी सतहों को जोड़ा हमने तो हमें भी योग कहीं पर भी साथ नहीं मिला। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जो सामने स्क्रीन पे पासा दिख रहा है ये पासा कैसा हो जाता है, मानक पासा हो जाता है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा सवाल वो कहेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, नीचे दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि पासे को हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमने क्या बताया है, सभी पड़ोसी सतहों को लेना है, सबका योग करना है। यदि उन तीनों पड़ोसी सतहों का योग कहीं पर भी साथ ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, आपका मानक पासा हो जाएगा। अब विपरीत जब भी मानक पासा में ज्ञात करना होता है किसी भी सतह का, तो हमेशा सामने वाली सतह और उसके जो विपरीत सतह होगी तो उनके दोनों अंकों को ऐसा रखो कि योग कितना हो जाए,
7 हो जाए। जैसे कि हमने 3 रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो यदि हम 3 के साथ क्या जोड़ दें तो कि इनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। अब या तो इससे घटा लो, 7 से 3 घटा दो तो कितना बच रहा है आपका, 4। यहाँ पे हम यहाँ पे 4 रख भी सकते हैं, इतना बड़ा लंबा गुणा तो है नहीं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 7। अर्थात 3 का जो विपरीत होगा वो अंक कौन सा होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार हम मानक पासा के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका जब ग्रुप आ जाता है मानक पासा का, तो हमें उसमें पहचानने को दिया जाता है कि मानक पासा का ये ग्रुप है या नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे 1 2 3 पासा, इस पासे को हमने चेक कर लिया कि ये तो मानक पासा है। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये मानक पासा है, और ये पूरे का पूरा समूह जो है वो साधारण पासे का समूह है या मानक पासे का समूह है। अब देख लो इसमें 5 और 3 कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। अगर हम बात कर लें 6 और 3 तो कितना हो जाता है आपका, 9 हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं 5 और 3, ये तो हो चुका है, अब ये बचा 6 और 5, तो 6 और 5 कितना हो जाता है, 11। क्या हमने तीनों पड़ोसी सतहों को जोड़ा, क्या हमें योग कहीं पे साथ मिला, नहीं मिला। अर्थात ये वाला भी पासा हमारा क्या होगा, मानक पासा होगा। अब हमारे ये दोनों पासे कैसे हो गए, मानक पासे हो गए। अब हम तीसरे पासे को चेक कर लेते हैं। तीसरे पासे के अगर तीनों पड़ोसी सतहों को देखा जाए तो ये 6 और 2 आपका 8 हो जाता है, इसको जोड़ लो, 4 और 2 6, इसको जोड़ लो, 6 और 4 10। अर्थात यहाँ पर भी हमें योग साथ नहीं मिला। अर्थात ये पूरे का पूरा जो समूह है वो कैसा समूह है, मानक पासे का समूह है। आई होप आपको मानक पासा समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं साधारण पासे के बारे में। तो साधारण पासा ऐसा पासा होता है जिनकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब साधारण पासा में ये नहीं इधर भी पड़ोसी सतह जोड़ इधर भी जोड़ दो कि दोनों तरफ 7 निकले, किसी भी एक पड़ोसी सतह का योग 7 निकल आए तो पासा हमारा कैसा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं, इन पासों से हम हटा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब हम देखते हैं एक एक पासा चेक करके, हमें पासा कौन सा निकालना है, साधारण पासा। तो अब इसे हम चेक करते हैं सबसे पहले तीनों को। 6 + 3 आपका कितना हो जाता है, 9, और 3 बार हमको जोड़ना है, एक बार इसको जोड़ लो, 3 + 1 बराबर 4, इसको जोड़ लो, 6 + 1 बराबर कितना हो गया, 7। अर्थात हमें जो पड़ोसी सतह तीसरी वाली थी उसका योग कितना निकल आया, 7 निकल आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सामने जो पासा दिया गया है ये पासा कैसा है, साधारण पासा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 5 + 2 इसका योग शुरू में ही 7 निकल आया, अर्थात ये भी पासा कैसा है आपका, साधारण पासा है। इसको चेक कर लेते हैं, 4 और 3 7, अर्थात तीसरा पासा भी हमारा कैसा है, साधारण पासा है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं टाइप से इसके क्वेश्चनों की तरफ। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो पासा दिया गया है, यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया आपका 2, यहाँ पे दे दिया आपका 3। अब ये पासा आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो बोल देगा कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो आई होप आपको अब इससे पहले हमने बताया था कि हम यदि तीनों पड़ोसी सतहों को जोड़ते हैं और उनका अगर योग हमें कहीं पर भी एक जगह 7 मिल जाता है तो वो पासा कैसा हो जाता है, साधारण हो जाता है। यदि हमें कहीं पर भी योग 7 नहीं मिलता है तो वो पासा कैसा हो जाता है, मानक हो जाता है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो सामने पासा दिख रहा है ये मानक पासा है या साधारण पासा है।
तो आइए चेक करते हैं हम इससे। तो 3 और 2 आपका कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 6 और 2 आपका कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। आपका 6 प्लस 3 कितना हो जाता है, आपका 9 हो जाता है। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि कहीं पर भी योग हमें 7 नहीं मिला है। जब योग हमें 7 नहीं मिला है तो ये जो पासा दिया गया है वो पासा कैसा हो जाएगा, आपका मानक पासा हो जाएगा। अब किसी भी सामने जो सतह दिख रही हैं उसका विपरीत पूछ ले तो हम उन दोनों अंकों को जोड़कर हमें कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे हमने पूछ दिया 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 में हम क्या जोड़ दें कि इनका योग 7 हो जाए, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। पूछे रहे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 में हम क्या जोड़ दें, तो हम 5 जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा, 7। अर्थात 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार हम 3 का, तो 3 में हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा, 7। तो 3 का विपरीत भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आप मानक पासा के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, जब ये समूहों में आता है तो उस समूह को आपको पहचानना है। यदि पूरे समूह में एक भी पासा साधारण पासे का मिल जाता है तो वो पूरा का पूरा समूह जो होता है वो साधारण पासा का समूह बन जाता है। अब हम बात करते हैं साधारण पासा के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साधारण पासे के ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम साधारण पासा की ओर। अब ये जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है आपका 2 3 5। अब इसमें कहेगा 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका हम कैसे ज्ञात करें कि 2 का विपरीत, आप सीधा नहीं रखना है कि 2 में हम क्या जोड़ दें तो हम 5 जोड़ दें, यहाँ पे योग कितना हो जाए 7। तो इस प्रकार हमें आंसर नहीं देना, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट होता है आपको पासे को चेक करना है कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम देख लेते हैं 5 3 8 मिल रहा है, यहाँ पे 3 और 2 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 और 2 7 मिल रहा है। जैसे ही हमें 7 मिला हमने जान लिया तुरंत कि ये जो पासा दिया गया है ये पासा कैसा है, साधारण है। अब हम 2 का विपरीत 5 नहीं रख सकते हैं, वो विपरीत इसका अंक नहीं होगा। तो जब पासा साधारण दिया जाए और केवल एक अकेला ही आए तो उसमें किसी भी अंक का विपरीत ज्ञात करना हो तो उसमें जो भी अंक सामने की तरफ नहीं दिखते हैं वही हमारा विपरीत हो जाता है। जैसे 2 है, अब 2 के इधर देखो 2 5 3 दिख रहा है, हमें कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। अर्थात 2 का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 6 व 4। ऐसी स्थिति में जब साधारण पासा हो तो हमको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसका मतलब एक्चुअली जो विपरीत होगा वो क्या होगा। तो ये था आपका साधारण पासे का क्वेश्चन। ये जब सिंगल पासा दिया है तब। अब हम बात करते हैं कि जब 2 पासे दिए जाएं तब क्या करना है। एक तो हम इसी को ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं ये, अब हमने यहाँ पे पासा ले लिया, एक ये और एक ये। अब हमें ये तो पता ही है ये साधारण पासा है, जब एक साधारण पासा मिल जाता है तो पूरे का पूरा समूह कैसा हो जाता है, साधारण पासे का हो जाता है। अब यहाँ से पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का व 4 का विपरीत क्या होगा। अब हमें 2 का व 4 का विपरीत चाहिए है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब है जो हमें चीज इन दोनों में दिख रही हो कॉमन, वो क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है कि 3 दिख रहा है कि 5 दिख रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हम इस 5 को उठाकर रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे घड़ी हमारी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलती है तो उसी प्रकार जहाँ से विपरीत मिल जाता है उसी को क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। 5 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2। अब इसमें भी हमें क्या मिला था 5, तो इसी प्रकार क्लॉकवाइज इस तरीके घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो 5 मिला तो 5 के नीचे 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। अब हमारे एक अंक जो होगा वो नहीं दिख रहा है, वो कौन सा है आपका
6। तो जहाँ पे डबल एक संख्या दिख रही हो वहीं पे वो संख्या उठा के रख दो। अब ये जो एक दूसरे के हैं वो क्या है, विपरीत हैं। अब यहाँ पे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या है आपका 4 है। पूछना 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये एक दूसरे के ही विपरीत हैं। ये तो था आपका 2 पासे वाला। जब हमारा 3 पासा दिया जाए तब हमें क्या करना है, तो हम देखते हैं 3 पासे की ओर। यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब एक पासा और लिख देते हैं यहाँ पे 3, 6 और 1। अब जब 3 पासे दिए हैं, ये समूह तो हमें पता ही है साधारण पासे का दिया गया है। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें कोई चीज कॉमन मिल रही है। तो 5 5 मिला नहीं 3 4, तो इससे जब हमने कंपेयर किया तो हमें कोई भी 2 अंक कॉमन नहीं मिले। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पासे को छोड़ देंगे। जब हम छोड़ देंगे तो पहला पासा जो दिया गया है उसको हमें नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी इसके साथ जब शादी हुई है तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे किसके पास, इसकी पत्नी के पास। अब इसके पत्नी के पास जाते हैं तो देखते हैं इनमें क्या ऐसे गुण हैं जो समान मिल रहे हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पे देखो आपका 3 मिल गया तुरंत का 3। तो 3 यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 2 के बाद आपका क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 के नीचे 3 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 के बाद क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब हमें एक अंक है वो नहीं दिख रहा है, कौन सा 4 नहीं दिख रहा है। अर्थात हम ज्ञात कर सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत ही हैं। 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो आई होप आपको ये मानक पासा और साधारण पासा समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित अभी काफ़ी टाइप बचे हुए हैं जो हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। या ऑफलाइन क्लासें जो हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसमें आपकी 2 घंटे क्लास लगेगी, उसमें पूरा पासा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।